हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखेंगे। परियोजनाओं से फ्रेंड्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एएमटीएस हो। सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। साथ ही 2023 तक के पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी इस सेशन में कवर किया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसका निर्माण जो है कि दामोदर नदी पे किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो जो पराम्बिकुलम अलियार परियोजना है वह केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सम्मिलित परियोजना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो जो मचकुंड परियोजना है वो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो जो मयूराक्षी परियोजना है उससे पश्चिम बंगाल एवं झारखंड लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। तो जो आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है वो मचकुंड परियोजना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उकाई परियोजना स्थित है। तो फिर जो उकाई परियोजना है वो गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो जो दामोदर घाटी परियोजना है उसका निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जो पेरियार जल विद्युत परियोजना है वह केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर चल रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फिर जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है वह केरल राज्य में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची 1 में परियोजनाओं के नाम दिया था, सूची 2 में जो कि राज्य कौन सी परियोजना किस राज्य से संबंधित है आपको देख करके बताना है। तो फिर जो कोसी परियोजना है वह बिहार राज्य से संबंधित है। इसके बाद बात किया जाए नागार्जुन सागर परियोजना की, तो फिर जो नागार्जुन परियोजना है वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके बाद मयूराक्षी परियोजना जो है कि फ्रेंड्स वह पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। हीराकुंड परियोजना जो है कि उड़ीसा से संबंधित है। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जो सलाल जल विद्युत परियोजना है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। तो जो बाण सागर परियोजना है उससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जो संजय जल विद्युत परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डिंकरोंग जल विद्युत परियोजना देश की किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो जो डिंगरोंग
जल विद्युत परियोजना है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शक्ति परियोजना इधर राज्यों का नाम है। तो फ्रेंड्स जो जवाहर सागर परियोजना है वो राजस्थान में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, शिव समुद्रम केरल में नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शिव समुद्रम जो जल शक्ति परियोजना है वो किस राज्य में है, तथा संजय गांधी जो गांधी सागर परियोजना है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो लोकटक शक्ति परियोजना है वो मणिपुर राज्य में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो जो रिहंद बांध परियोजना है उससे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो फिर जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो फिर जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर निर्मित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? तो फिर जो सरदार सरोवर परियोजना है उससे लाभान्वित राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? तो फिर जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है उससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो जो तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है फ्रेंड्स वह पराम्बिकुलम अलियार परियोजना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जयकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो जयकावाड़ी परियोजना है वो गोदावरी नदी पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो फ्रेंड जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है वो जोग प्रपात पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो जो बगलिहार जल विद्युत परियोजना है उसकी स्थापना चिनाब नदी पर की जा रही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कोयना हाइड्रोलेटिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो कोयना हाइड्रोलेटिक परियोजना है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नाफ्ता झाकरी परियोजना किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? तो जो नाफ्ता झाकरी परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नाफ्ता झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो जो नाफ्ता झाकरी परियोजना है वह सतलज नदी पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है? तो फिर जो भाखड़ा नांगल है वह हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गिरनार परियोजना कहाँ स्थित है? तो जो गिरनार परियोजना है फ्रेंड्स वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत नेपाल के सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चूका परियोजना, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स जो माही बजाज सागर परियोजना है वो गुजरात एवं राजस्थान में स्थित है, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में, ब्यास परियोजना राजस्थान एवं पंजाब एवं हरियाणा में स्थित है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में नहीं है, यही गलत है, बाकी सभी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस
नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स जो हीराकुंड परियोजना है वो महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो जो हीराकुंड परियोजना है वह ओडिशा राज्य में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक में स्थित जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो तुंगभद्रा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हिंडल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो हिंडल परियोजना है वह घटप्रभा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ककरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो जो ककरापार परियोजना है वह ताप्ती नदी से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? तो जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है वह बेतवा नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो जो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है वह भागीरथी नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो जो ओंकारेश्वर परियोजना है फ्रेंड्स वह नर्मदा नदी से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो जो तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजना है वह उत्तराखंड में अवस्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है वह चिनाब नदी पर आधारित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो फ्रेंड्स जो गंडक परियोजना है वो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी नदी पर स्थित है? तो जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है वह कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? तो लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण है फ्रेंड्स वह सतलज नदी पर किया जा रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है वह भागीरथी पर स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना है सूची 1 में परियोजनाओं का नाम दिया हुआ है तथा सूची 2 में जो है कि किस राज्य से संबंधित है। तो फिर जो मैटूर परियोजना है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। मयूराक्षी परियोजना जो है कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बात की जाए नागार्जुन सागर की तो आंध्र प्रदेश से तथा हीराकुंड ओडिशा से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो जो भारत पाक बगलिहार परियोजना है वह चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पैठौड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो जो पैठौड़ जल विद्युत परियोजना है वह गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदियों पर बगलिहार दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं? तो जो बगलिहार दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना है
वह चेनाब एवं सिंधु नदी पर विकसित किए गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है वो चंबल नदी पर स्थित है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।